हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कॉम क्लास में। चलिए, आज है लेक्चर नंबर 19। मेन ग्रुप का ये पार्ट चल रहा है क्वेश्चन सीरीज का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई नीट एनआईटी एडवांस। बट लेकिन उसके पहले हम लोग जो मेरे द्वारा डिजाइन क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, इस मेन ग्रुप का ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें क्या है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और सम एलिमेंट इन डी ब्लॉक, सभी के इंपॉर्टेंट पार्ट को यहाँ डील किया जाएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को भी यहाँ डील किया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को मेन ग्रुप में मैंने डिजाइन किया है खुद का। तो मैं जो डिजाइन किया हूँ उसको इस पे डील किया जाएगा। तो चलिए, ये सीरीज लंबा चलेगा, बट लेकिन मजा आएगा आपको इसका इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन अभी तो फिलहाल ये जो मेरे द्वारा डिजाइन है उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। पहले हम देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड। चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू phosphorus, attached to phosphorus atom, attached to phosphorus atom, attached to phosphorus atom in hypophosphorus acid। देखिए इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू फास्फोरस एटम इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज, देखिए मैं चाहता तो ये स्लाइड बना के भी मैं डील कर सकता था, बट लेकिन ये मैं लिख के आपको बोर्ड पे बताऊंगा तो ये ज़्यादा फायदेमंद हुआ। क्योंकि जब देखिए आप मैं अगर इस स्लाइड पे अगर इस तरीके मेंशन किया होता, जैसे कि पीपीटी बना के करता, यहाँ पर वो आपकी स्क्रीन पे गिवन रहता तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेते। बट यहाँ पर क्या है कि आप जब स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो मैं लिख के करा रहा हूँ तो आप भी लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है कि आप भी नोट्स पे लिखेंगे। तो नोट्स पे जब लिखेंगे तो क्वेश्चन रिपीट होगा। तो बात करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फास्फोरस एटम इन अ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1। बी क्या है, मार्कर चेंज करते हैं। बी ऑप्शन क्या है, 0। सी ऑप्शन क्या है, 3। और डी ऑप्शन क्या है इसका, 4। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर अपना। ओके, क्लियर। चलिए, तो हमें देखिए ये पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं किए हैं, ये अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, अगर इस लेक्चर की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ा है मेन ग्रुप का, आप वहाँ से जाके देखिए। पूरा पूरा लेक्चर है, 18 लेक्चर है। अगर नहीं समझ में आएंगी तो वहाँ पे जाके आप जरूर देखिएगा पार्ट को। चलिए, तो यहाँ पर बात हम लोग करते हैं कि पूछा है इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू फास्फोरस, कितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है फास्फोरस से, किसकी बात कर रहा है, किसमें, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। चलिए, तो एक बार हम लोग पीछे देख लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर को पहले देख लेते हैं। पहले हाइपोफॉस्फोरस एसिड कैसे बना, मीन्स इसका नेमिंग किस टाइप से स्टार्ट होता है, चलिए बात करते हैं। देखिए, एक पहले एलिमेंट अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा तो वहां पर जो नेमिंग का प्रोसेस होगा वहां एक एसिड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितनी है यहाँ पर चलिए देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के। 3x = -5 = 0, x = 5। यहाँ फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की 5 होती है। मीन्स अगर फास्फोरस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो यहाँ जो एसिड यूज होगा नेम का क्या होगा, इक एसिड। तो इक एसिड हो गया यहाँ पर,
एसिड फास्फोरिक, यहाँ लिखेंगे फास्फोरिक एसिड। ये पार्ट हो गया फास्फोरिक एसिड का। अब फिर वन ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे या रिलीज कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बनेगा P4O3। इसको क्या बोलते हैं, अस एसिड। अस एसिड, दिस इज अस एसिड मीन्स फास्फोरस, फास्फोरस एसिड। ये हो गया। अब थर्ड पार्ट में फिर से ऑक्सीजन रिलीज करने पर क्या फॉर्म होगा, S3। देखिए ये थोड़ा सा मैं लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। देखिए कि मैं देखिए जितना पढ़ा हूँ मेन ग्रुप में, डिट्टो क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। मैं एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं बताया हूँ, जितना मैं बताया हूँ उतना क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। IIT, जेई मेंस और एडवांस, नीट एंड सीयूईटी में भी क्वेश्चन वैसे पूछे गए हैं। चलिए तो बात करते हैं, ये क्या है, हाइपो एसिड, हाइपो फास्फोरस एसिड, इसी की बात हो रही है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर ये, फिर यहाँ से वन ऑक्सीजन रिलीज करने पर, देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू मैं कई क्वेश्चन को डील कर लूंगा, बस आपको ध्यान से चीजें देखनी है। देखिए यहाँ पर ये पार्ट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि इसमें पूछा क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड फास्फोरस, कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है फास्फोरस से, किसमें, हाइपोफास्फोरस एसिड में। तो हाइपोफास्फोरस एसिड का ये फॉर्मूला है। देखिए इसमें यहाँ तो आप देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, 2। कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है, 2। सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा। कितने हाइड्रोजन एटम है अटैच्ड है, 2। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ये सब मैं लेक्चर में पूरा पढ़ाया हुआ हूँ, डिटेल में ये बात मैं बताया हूँ। तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इन फास्फोरस एसिड में कितने अटैच्ड है, 1। अब बात करते हैं यहाँ आयनाइजेबल H+ के बारे में। अभी क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, अभी अभी पीछे, अभी जस्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग ने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए यहाँ पर हम लोग कम से कम 40 टू 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पे आए। तो यहाँ पर समझ में आया आपको चीजें। देखिए इसमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फास्फोरस एटम इन हाइपोफास्फोरस एसिड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक एसिड बनाएंगे, एक एसिड। अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है कि हाइपोफास्फोरस एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं इसको तो तुरंत ही बता देता, बट लेकिन मेरा मोटो ये है कि मैं जब चीजें बताऊं तो आपको अच्छी तरह से समझाऊं, वो कभी दिमाग से आपके उतरे ना। तो ठीक है, तो हमें मान लीजिए हाइपोफास्फोरस एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता ही नहीं, लेकिन हमें हमेशा एक बात याद रखना है कि उसका एक एसिड का फार्मूला, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना है। उसी के थ्रू मैं इसको पार्ट को डील करूंगा। एक एसिड का फार्मूला हम लोग लिखे, फिर एक ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो अस फॉर्म होगा, सेकेंड ऑक्सीजन फिर रिलीज करेंगे तो मीन्स क्या फॉर्म होगा, हाइपोअस एसिड। यहीं से अगर 2 ऑक्सीजन डायरेक्ट रिलीज हम कर देंगे तो हाइपोअस एसिड फॉर्म होगा। यहाँ तो चीजें समझ में आ गई। तो चलिए पार्ट समझ क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग डील करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लियो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस इन विच फास्फोरस इज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, द ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। देखिए ध्यान से देखिएगा, द ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड बोलो या ऑक्सो एसिड, सेम फॉर्म, ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछे। द ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, द ऑक्सो एसिड ऑफ, द ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, क्या क्वेश्चन पूछा गया, द ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस इन विच, इन विच, द ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस in which phosphorus has lowest oxidation state,
phosphorus has lowest oxidation state, तो है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स अभी देखिए हमें 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से पूछा है कि इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट तो लोअर है। तो चलिए बात करते हैं, पहला फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बी ऑप्शन दिया है आपका क्या है? आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? थर्ड ऑप्शन है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। डी वाला ऑप्शन क्या है? डी वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया है? डी वाला ऑप्शन है आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कई क्वेश्चन डील कर रहा हूँ, ये देखिए खास बात है इस लेक्चर की। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कई क्वेश्चन को डील करूंगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड के स्ट्रक्चर आप देखे हुए थे, ये क्या था? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? H3PO2। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। अब बात करते हैं आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 को ही आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। हाँ, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड दिस। फिर थर्ड पार्ट पैराफॉस्फोरिक एसिड। तो हम लोग जब पैराफॉस्फोरिक एसिड के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग पैराफॉस्फोरिक एसिड के बारे में क्या पढ़े थे? हम लोग ने ये पढ़े थे जब ये दो इक एसिड आपस में कंबाइन होके, जब दो इक एसिड या दो अस एसिड आपस में कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मतलब पैराइक एसिड, पैरोइक एसिड। सपोज देख लीजिए H2SO4 इक एसिड, इक एसिड ऑफ फास्फोरस H3PO4। देखिए इक एसिड है H3PO4, कंबाइन होकर वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर, वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर क्या फॉर्म होता था? पहले आप यहाँ को इसको ऐड कर दीजिए, H2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा चीजों को, यहाँ पे क्या 6 6 2 रिलीज होने पर वाटर मॉलिक्यूल 4 P2 एक 8 7। देखिए ये देखो पायरोइक एसिड क्या था? जब टू इक एसिड या टू अस एसिड आपस में कंबाइन होके वन वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करते थे, तो वहां क्या बोलते थे? पायरोइक एसिड। देखिए यहाँ फास्फोरिक इक एसिड है, तो अस का बात नहीं हो रहा है, इक की बात हो रही। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मेटा फास्फोरिक एसिड। जब किसी इक एसिड में से, जब इक एसिड में से वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो वहां क्या फॉर्म होता है? मेटा इक एसिड। इक एसिड किसका है? फास्फोरस का। H3PO4 इक एसिड में वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने पर क्या फॉर्म होता है? H2PO3। चलिए यहाँ पर देखिए आप हर चीज देख लिए सब। देखिए 4 क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन गिवन है, तो 4 ऑप्शन गिवन से आपको क्या क्या मिला? देखिए पहले फास्फोरिक एसिड का फार्मूला आपको पता चल गया, यहाँ पर इसको अब हटाते हैं हम लोग ये वाला पार्ट। तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला हमें पता चल गया, आर्थो फास्फोरिक एसिड का भी फार्मूला पता चल गया, और फिर पैरा फास्फोरिक एसिड कैसे बना ये भी आपने देख लिया, टू इक एसिड मिलके फॉर्म हुआ ये पार्ट। अब फिर तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये आपको पता चल गया। समझ में आया? ये पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ओके क्लियर, ओके क्लियर, ठीक, ओके ओके। चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक ठीक, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए तो हम लोग बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। 3 + x - 4 = 0। तो x इक्वल टू क्या होगा? -1 = 0, तो x इक्वल टू क्या होगा? 1। मीन्स इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर फास्फोरस की क्या है? +1। क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं इसका x - 6 = 0, x - 3 = 0, x = 3। सेकंड वाले ऑप्शन की मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3।
ठीक है, H3PO बोरिक एसिड। अब बात करते हैं यहाँ आर्थोबोरिक एसिड, ठीक। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग पायरोफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, 4 + 2x - 14 = 0, 2x = -10, x = कितना होगा 5, यहाँ हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देख लेते हैं, 2 + x - 6 = 0, x = क्या होगा 4। देखिए यहाँ पर ये चीज हमको दिख गया सबका। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है कि नहीं, देखिए क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ, थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के बारे में। देखिए आपको लगभग 40 to 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, और फिर आप कोई भी एग्जाम हो, जितने भी 12th के बाद के एग्जाम हैं, उसमें अगर केमिस्ट्री आती है तो क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग इज। चलिए इसके ऊपर डील करते हैं, फाइंड आउट द बेसिसिटी ऑफ गिवन ऑक्सो एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बोला है फाइंड आउट द बेसिसिटी फाइंड आउट द बेसिसिटी फाइंड आउट द बेसिसिटी ऑफ गिवन ऑक्सो एसिड, बेसिसिटी ऑफ गिवन ऑक्सो एसिड। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। ठीक, मैच द, ठीक, ठीक, मैच द कॉलम। ठीक है, क्या क्या दिया है, गिवन है, क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन H3PO4। देखिए मैच द कॉलम, ये नीट में जेई में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं, जाएंगे भी। PO3, सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन क्या, H3PO2। ये हो गया पहला ऑप्शन का फर्स्ट, मोनोबेसिक, मोनोबेसिक। सेकेंड क्या है, डाई बेसिक। थर्ड ट्राई बेसिक। चलिए चलिए यहाँ पर आ गया है ये पार्ट। तो अब हम लोग को दिखा इसमें से मैच कराना है कि कौन मोनोबेसिक है, कौन डाई बेसिक है, कौन ट्राई बेसिक। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला H3PO का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। स्ट्रक्चर के थ्रू ही पता चलेगा कि बेसिसिटी क्या है। देखिए ये सब मैं क्वेश्चन पूरा क्लासेस में कराया हूँ, बताया भी हूँ। उस टाइम तो क्वेश्चन नहीं कराया, उस टाइम बता रहा था। चलिए बात करते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी में वही हाइड्रोजन काउंट होते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हों। ये देखिए क्वेश्चन में यही जो मेन पॉइंट पे फोकस करना है, यही बेसिसिटी में वही हाइड्रोजन काउंट होते हैं जो हाइड्रोजन से सॉरी बेसिसिटी में वही हाइड्रोजन काउंट होते हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। देखिए यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, थोड़ा सा देखिए बेसिसिटी में कौन से हाइड्रोजन काउंट होते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो। देखिए पहला 1 2 3 ऑक्सीजन से अटैच्ड मीन्स 3 ऑक्सीजन। ठीक, मतलब बेसिसिटी इसका क्या है, बेसिसिटी 3 है। 3 बेसिसिटी मीन्स ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक। देखिए दो ऑक्सीजन जुड़ा है हाइड्रोजन से, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं डायरेक्टली, तो ये क्या होगा
यहाँ बेसिसिटी जो है 2 बेसिसिटी है, तो इसी को क्या लिखते हैं, डाई बेसिक। डाई बेसिक देखिए वहाँ 1, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन पे, तो ये क्या हो गया, बेसिसिटी क्या है इसकी, बेसिसिटी 1 मीन्स मोनोबेसिक। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैच कराइए, H3PO4 ट्राई बेसिक, H3PO3 डाई बेसिक, दिस इज अ मोनोबेसिक। ठीक है, यहाँ अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा, आयनाइजेबल एच कितने हैं। तो देखिए जितनी बेसिसिटी जितनी जितनी इसकी बेसिसिटी है उतनी आयनाइजेबल एच प्लस है। आयनाइजेबल एच में क्या होगा, जो आयनिक नेचर का होगा। देखो ये यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ए एच प्लस एच एच मीन 3 बेसिसिटी है, तो 3 आयनाइजेबल एच प्लस। लेक्चर में बताया हूँ बहुत ध्यान से, यहाँ पर 2 आयनाइजेबल 2 आयनाइजेबल H प्लस 1 आयनाइजेबल H। लेक्चर में बहुत ध्यान से मैं, इसीलिए मैं बोल रहा था बार बार, जब लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं तो मैं बोल रहा था प्रॉपर नोट्स बनाई। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जेईई, नीट, आईआईटी एडवांस और ऑल यूजी एंट्रेंस एग्जाम, जितने भी यूजी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अगर केमिस्ट्री पूछी जाती है तो यहाँ से यही क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 3 आयनाइजेबल H प्लस है, 3 आयनाइजेबल 3 आयनाइजेबल H प्लस, 2 आयनाइजेबल 1 आयनाइजेबल H प्लस। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी क्वेश्चन मैं कराता हूं इस पे। ठीक है, चलिए अब इसकी शॉट ले लिए होंगे इसका, चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सो एसिड का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। यही जो ऑक्सो एसिड पढ़े हम लोग, हाइड्रोलिसिस वाला इसका पार्ट पढ़ना है। वहां पे बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड, ये हो गया। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मोनो बेसिक ट्राई बेसिक हो गया, डाई बेसिक, हाँ कॉलम मैच। ठीक है, यहाँ पर कॉलम मैच हो गया। अब यहाँ पर हाँ, विच लिंकेज इज प्रेजेंट। चलिए एक लिंकेज वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स क्या है, विच लिंकेज